हेलो फ्रेंड्स, आज नेशनल यूथ डे है यानी राष्ट्रीय युवा दिवस। और हर साल ये स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो इसी अवसर पर मैं आज स्वामी विवेकानंद जी के फिलोसॉफिकल थॉट्स को डिस्कस करना चाहूँगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइनिटी। यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं कि एब्सोल्यूट सोल यानी कि ऑलमाइटी गॉड एंड इंडिविजुअल सोल, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, यानी आत्मा और परमात्मा में कोई डिफरेंसेस नहीं है। विवेकानंद जी ये भी कहते हैं कि डिवाइनिटी इज द ट्रूथ यानी सत्य, प्योर कॉन्शियसनेस यानी चित्त, और प्योर ब्लिस यानी आनंद, जो हमारे अंदर ही होता है। फिर आते हैं ट्रू रिलीजन। स्वामी जी का मानना है कि ट्रू रिलीजन यानी कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड में ही होता है। उनका मानना है कि सभी धर्म, जाति, विश्वास, फिलोसफी सभी कुछ यूनिवर्सल रिलीजन में ही आकर विलीन हो जाती है, जिसका सार वेदांत में दिया हुआ है। फिर आते हैं गोल ऑफ लाइफ। विवेकानंद जी कहते हैं कि रियल हैप्पीनेस जो होता है वो ना ही शारीरिक होती है और ना ही मानसिक। रियल हैप्पीनेस वो है जो इंसान को सभी प्रकार की बंधन से मुक्त करे, और इसीलिए वो कहते हैं कि जीवन की जो उद्देश्य है वो फ्रीडम यानी स्वाधीनता है। और उसके लिए वो फोरफोल्ड पाथ के बारे में बताते हैं, जिससे द्वारा हम फ्रीडम अटेन कर पाएंगे, यानी कि स्वाधीनता मिल सकेगा। तो वो है वर्शिप, कंटेम्पलेशन एंड नॉलेज, यानी कि कार्य करना, फिर उपासना करना, चिंतन करना और ज्ञान अर्जन करना। फिर आते हैं स्पिरिचुअल गाइड। विवेकानंद जी कहते हैं स्पिरिचुअलिज्म जो होता है ये ऐसा नहीं कि सांसारिकता को त्याग कर दो, बल्कि कोई स्पिरिचुअलिज्म को मान सकता है, वो समाज में रहकर भी ह्यूमैनिटी को सर्व करके स्पिरिचुअलिज्म को मान सकता है। यहाँ पर वे 4 प्रकार की योगास के बारे में बताते हैं, जिनके थ्रू स्पिरिचुअलिज्म को पाया जा सकता है, जो है कर्म योगा, भक्ति योगा, राज योगा एंड ज्ञान योगा। यहाँ पर स्वामी जी ने जो योगा के बारे में बताया, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी, उनके बारे में आप लोग देख लेना। और यहाँ पर वो साथ ही ये कहते हैं कि इंसान के जीवन में एक स्पिरिचुअल गुरु होना अत्यंत आवश्यक है। फिर आते हैं स्पिरिचुअल ऑप्टिमिज्म एंड स्ट्रेंथ। विवेकानंद जी कहते हैं कि इंसान को हमेशा ऑप्टिमिस्ट यानी कि आशावादी रहना चाहिए, और हमेशा तैयार रहना चाहिए कि जीवन में कोई प्रकार की किसी प्रकार की भी संघर्ष आए, चैलेंजेस आए, उन्हें करेजियसली एंड कॉन्फिडेंटली फेस करना। क्योंकि सोसाइटी में अगर हमें पीस मेंटेन रखना है तो उसके लिए करेज, बोल्डनेस, करेज, इन सब का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। फिर आते हैं पैट्रियटिज्म। विवेकानंद जी एडवोकेटेड ए डीप स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म इन एवरी इंडियन। वो कहते हैं कि हर इंसान लोग अपने जो समाज में जो डिफरेंसेस है, ऑर्थोडॉक्सी, ये सब भुलाकर इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की ओर बढ़े, ताकि थ्रू ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, ताकि नेशन का डेवलपमेंट हो। फिर आते हैं ह्यूमैनिटेरिज्म। स्वामी जी जब लोगों के गरीबी देखते तो उन्हें बहुत ही दुख होता है, और इसके लिए वो ह्यूमनिज्म, मानवता यानी कि मानवता, और एगलिटरिज्म यानी समानतावाद, इन सब की सीख देते हैं। फिर आते हैं सर्विस। यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं कि इंसान को निस्वार्थ होकर लोगों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। फिर आते हैं विमेन्स पोजीशन ऑफ विमेन। स्वामी जी का मानना है कि औरत को भी इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, और औरत के एजुकेशन के लिए स्वामी जी ने, विवेकानंद जी ने बहुत सारे स्टेप्स लिए। यहाँ पर वो कहते हैं कि द बेस्ट थर्मोमीटर टू द प्रोग्रेस ऑफ ए नेशन इज द ट्रीटमेंट ऑफ इट्स वीमेन। और ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कहा और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी देश के औरत उन्नत है तभी वो देश तरक्की कर पाएंगे। तो यहाँ पर आकर हमारा
ख़त्म होता है टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।